अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह और पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नून लीग ने मुल्क को तरक्की दी, ताउन के लिए अभी भी तैयार हैं। अगरचे ये दरख्वास्त नून लीग को खुद करनी चाहिए थी, लेकिन पीडीएम का सदर होने के बावजूद उन्होंने इस तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं समझी। लेकिन कोई बात नहीं, ये दरख्वास्त हम किए देते हैं क्योंकि हम भी मुल्क की तरक्की चाहते हैं और मियां नवाज शरीफ की तेज रफ्तार तरक्की के फार्मूले ने सबकी आंखें चुंदिया रखी हैं और जाहिर है कि तरक्की के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, जबकि तरक्की में सहूलत फराहम करना वैसे भी एक कौमी जिम्मेदारी है और इस कौमी जिम्मेदारी की बजावरी के लिए ही इनसे ताउन करना चाहते हैं। आप अगले रोज इस्लामाबाद में एक टीवी चैनल से गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, साबिक वजीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सियासत बहुत बेरहम है। मुझे शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर के तहफ़्फ़ुज़ात का इल्म है, लेकिन इन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि पार्टी से अलग उनकी कोई शनाख्त नहीं और यूं पार्टी के फैसलों सरेआम तनकीद करने का नतीजा क्या हो सकता है। लिहाजा इसीलिए उनके टिकट वगैरह पर गौर नहीं किया जा सका, बल्कि खुद पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद भी टिकट से महरूम हो गए हैं क्योंकि टिकट कम है और उम्मीदवार ज्यादा। इसलिए इन हजरात के तहफ़्फ़ुज़ात पर इस मजबूरी के तहत गौर नहीं किया जा सकता। आप अगले रोज इस्लामाबाद में एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक ने कहा है कि किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि किसी पार्टी ने अभी तक इसकी ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की, क्योंकि अक्सर पार्टियों के लिए फिजा साजगार नहीं है और वो इसको मजीद खराब नहीं करना चाहती और ना ही हम फजा को मजीद खराब करना चाहते हैं। इसलिए ना तो कोई पार्टी हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है और ना ही हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है और वैसे भी हर किसी को अपनी किस्मत का लिखा खुद भुगतना चाहिए। आप अगले रोज पेशावर में सहाफियों से बातचीत कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि ताहयात नाअहली केस का बेंच सिर्फ नवाज शरीफ के लिए कायम नहीं किया गया, बल्कि कई दीगर अफराद भी हैं जो इस बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं और इस तरह नवाज शरीफ की जात दूसरों के लिए भी फैज़ रसां साबित हो रही है और अब वो दोबारा हुकूमत मुल्क और उसकी आवाम को फैज़ पहुँचाने के लिए ही संभालना चाहते हैं। ताहम अदालत से कोई भी फैसला सामने आ सकता है, इसलिए जुमला हजरात को फैसला आने तक अपनी अपनी खातिर जमा रखनी चाहिए ताकि बाद में मायूसी का शिकार ना हो। आप अगले रोज हाफिजाबाद में सहाफियों से बातचीत कर रहे थे।